तो कोनिचिवा गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मेटालिक बॉयज। एंड आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है क्योंकि आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आपको क्रीपी एंड हॉरर शॉर्ट स्टोरीज दिखाने वाला हूं एंड उनको बताने वाला हूं कि वो कैसी हैं। एंड ये सीरीज़ मैं काफ़ी देर से प्लान कर रहा था बट फाइनली आ चुकी है एंड ये इसका फर्स्ट एपिसोड है। एंड इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ जुंजी ईतो कलेक्शन, जो कि काफ़ी फेमस है अपने डार्क शॉर्ट स्टोरीज़ को लेकर। एंड जो इसका एक एपिसोड है द हैंगिंग बलून्स, आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ एंड वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो में बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड एंजॉय द वीडियो। तो शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने कमरे में काफ़ी दिनों से बंद होती है एंड उसका नाम होता है काजुको, जिससे कि कोई पुकार रहा होता है उसकी खिड़की पे नॉक करके। बट वो इस बात से घबराई होती है कि जो उसे नॉक कर रहा है वो उसी की आवाज़ में नॉक कर रहा है एंड वो बोल रहा है कि बाहर आ जाओ काजुको। लेकिन काजुको बोलते कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई मुझे कैसे बाहर बुला सकता है, और अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मेरा मरना पक्का है। एंड ये सोच के वो बाहर नहीं जाती है। इसके बाद जो हमारी स्टोरी है वो 1.5 महीना पास्ट में जाती है, जहाँ पे हमें के पॉप आइडल जिसका नाम होता है रामी फिजुनो, जो कि सुसाइड कर लेती है, उसके बारे में बताया जाता है, जो कि अपने घर के बाहर खुद को फांसी लगा के सुसाइड कर लेती है। एंड जब इसके बारे में टीवी पे खबर आती है तो वो के पॉप आइडल के माता पिता बताते हैं कि अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी जिसकी वजह से इसने सुसाइड कर लिया। एंड ये खबर सुन के काजुको भी काफ़ी उदास होती है एंड डिप्रेशन एंड ट्रॉमा में चली जाती है, क्योंकि जो वो रामी फुजिनो थी जो के पॉप आइडल थी वो काजुको की स्कूल बेस्ट फ्रेंड थी। उसके बाद रामी फुजिनो के पॉप आइडल के जब फ्यूनरल होता है तो वहाँ पे बहुत भीड़ लग जाती है, जहाँ पे काजुको भी जाती है एंड उसके फैंस पूरे पागल हो जाते हैं कि ये सब आखिर क्या हुआ अचानक से। एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो काजुको होती है वो अपने फ्रेंड्स के साथ अगले दिन कहीं पे जा रही होती है एंड उससे आगे एक लड़का दिखता है जो कि उसी का एक क्लासमेट होता है। फिर उस लड़के के सामने 4 लोग आते हैं जो उसे घेर के खड़े हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम तेरुमा फुजिनो के फ़ैन क्लब के मेंबर्स हैं। एंड वो उससे पूछते हैं क्या तुम ही शिन या शायरेशी हो, तो वो बोलता है हाँ। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा, फिर तुम ही फुजिनो के बॉयफ्रेंड थे जिसने कि उसे अपने प्यार में पागल कर दिया था और जिसकी वजह से उसे सुसाइड करना पड़ा। उसके बाद वो चारों लड़के शिराइशी को पकड़ के मारने वाले होते हैं, पर पीछे से जो काजुको है वो आवाज़ मार के बोलते हैं कि उसे छोड़ दो, वो हमारा क्लासमेट है, नहीं तो मैं पास वाले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारा। और ये सुन के वो चारों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जो शिराइशी है वो काजुको को बोलता है कि शायद ये सब मेरी वजह से हुआ है जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। फिर काजुको बोलते हैं कि फुजिनो इतनी छोटी सी बात पे कभी भी सुसाइड नहीं करेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ऐसे सुसाइड्स शहर में काफ़ी बढ़ चुके हैं, जहाँ पे लोग ऐसी तेरुमी फुजिनो की तरफ फांसी लगा के मर रहे हैं। एंड कुछ लोगों का ये भी कहना था कि तेरुमी फुजिनो की उन्होंने आत्मा देखी है पार्क में। एंड जब टीवी न्यूज़ रिपोर्टर्स वहाँ पे पहुँचते हैं विक्टिम्स के पास पूछने के लिए, तो वो बताते हैं कि उन्होंने आसमान में तेरुमी का मुँह देखा है बलून टाइप से उड़ते हुए, जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा था। लेकिन लोग उनकी बातें नहीं मानते और वो समझते हैं कि ये लोग पागल हो चुके हैं उसकी डेथ की वजह से। इसके कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर में खबर छपती है जो तेरुमी फुजिनो की जो बलून वाली शक्ल है वो उड़ते हुए किसी ने कैप्चर कर लिया है। कुछ लोग उसे फेक मान रहे थे, एडिटेड मान रहे थे, बट कुछ लोग उसे असली मान रहे थे। एंड ये बात उसकी क्लास में भी फैल चुकी थी, जहाँ पे काजुको शिराइशी से पूछते कि क्या तुम इसे असली मान रहे हो, तो शिराइशी बताता है कि हाँ, क्योंकि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है जो कि मेरे घर के बाहर आती है एंड वो कभी कभार मुझे अपनी आंखों के इशारों से बुलाती है, बट मैं काफ़ी कंट्रोल करता हूँ और इसके पास नहीं जाता हूँ। जिस पे काजुको शिराइशी को बोलते हैं कि तुम्हें कोई वहम हुआ होगा या फिर तुमने कुछ देख लिया होगा, वो ऐसा कुछ असली में नहीं है। तो शिराइशी बोलता है अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जब वो मेरे घर के बाहर आएगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। एंड रात को शिराइशी कॉल करता है काजुको को कि मुझे वो दिख चुकी है और तुम ईशोजी टेम्पल के पास आ जाओ। एंड वो नॉर्थ की तरफ जा रही है एंड काजुको रास्ते में जा रही होती है और उसे लगता है कि ये अभी भी फेक है, ये असली नहीं है। बट उसके हालात तब बदल जाते हैं जब वो देखती है कि तेरुमी फुजिनो का चेहरा सच में आसमान में उड़ रहा है।
उसके बाद काजुको देखती है कि जो शिराइशी है वो पेड़ पे चढ़ के तेरुमी फुजिनो के हेड की तरफ बढ़ रहा है एंड उसके सामने एक फांसी का फंदा भी होता है, बट वो ऑब्सेशन में इतना खो जाता है कि उसे वो दिखता ही नहीं है एंड एट दी एंड उसे भी फांसी लग जाती है। एंड काजुको देखती है कि जिस फांसी में वो लटका है उसके ऊपर शिराइशी का ही हेड उड़ रहा है, बिल्कुल तेरुमी फुजिनो की तरह। शिराइशी भी मर जाता है एंड उसके बाद जो इन दोनों के हेड्स हैं वो आपस में किस करने लगते हैं एंड ये देख के जो काजुको है वो पूरी पागल हो जाती है। इसके बाद जो काजुको है वो पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस को बुला के वहाँ पे दिखाती है, बट तब तक वो जो हेड्स थे वो वहाँ से जा चुके होते हैं एंड जो पुलिस वाले हैं वो उसकी बात नहीं मानते हैं एंड उन्हें लगता है कि ये झूठ बोल रही है। अगले दिन जो काजुको है वो अपने फ्रेंड्स को बताती है ये बात, बट उन्हें भी ये नकली लगता है। उसके बाद काजुको सोचती है कि क्या पता तेरुमी फुजिनो की भी डेथ ऐसी हो जिसके बलून में वो लटक के उसकी डेथ हो चुकी हो एंड जो रस्सी है वो टूट के टेलीफोन वायर में अटक चुकी हो, जिसकी वजह से ये सुसाइड लग रहा था। थोड़ी देर बाद काजुको और उसकी फ्रेंड्स देखती हैं तो आसमान में 4 बलून सेम उनकी शक्ल के उड़ते हुए इनकी तरफ आ रहे होते हैं, जिसमें कि उसकी 2 फ्रेंड फंस के उनकी डेथ हो जाती है एंड जो काजुकी और उसकी फ्रेंड चियारू है वो एक गली में छुप जाते हैं, बट अभी भी वो बलून उनका पीछा कर रही होती हैं एंड जो चियारू को है वो पकड़ने की कोशिश कर रहे होता है उसका बलून, बट बगल वाली बिल्डिंग से खिड़की से एक बंदा निकलता है जो कि उनकी मदद करने के लिए चियारू के बलून पे पिन होल कर देता है, लेकिन वैसा सेम होल चियारू के फेस पे हो जाता है रियल लाइफ में एंड उसका मुंह भी सिकुड़ के उसकी डेथ बहुत गंदी तरीके से हो जाती है। एंड ये देख के जो काजुको है वो काफ़ी डर जाती है एंड लकीली उसका घर बगल में ही था तो वो भाग के अपने घर जा रही होती है, लेकिन उसे आसमान में और बहुत सारे बलून्स दिखते हैं जिसमें कि उसके मॉम डैड उसके भाई का भी बलून होता है। जब काजुको घर जा रही होती है तो काजुका का बलून उसके पीछे से हमला करता है, बट वो बच के अपने घर के अंदर चली जाती है एंड जो काजुको का फादर है वो बोलता है कि मुझे ऑफिस में कुछ काम है एंड मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन वो लोग उसे मना करते हैं काजुको एंड उसकी मॉम की बाहर मत जाओ, लेकिन वो बोलता है कि बस मुझे कार तक ही तो जाना है एंड वो बोलता है कि बस मैं अपनी नेक कवर करके गर्दन कवर करके अपनी कार तक पहुंच जाऊंगा और फिर मैं सेफ हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसके डैड बाहर जा रहे होते हैं तो उसके डैड का बलून आता है जो कि उसके गर्दन के साथ उसका हाथ भी जकड़ के उन्हें ले जाता है एंड बाकी जो उसकी काजुको की मॉम उसके भाई और उसका जो बलून है वो देख के उसे हंस रहे होते हैं कि तुम्हारा भी हशर ऐसा ही होगा। एंड जो काजुको का भाई है वो बोलता है कि कब तक हम ऐसे डर के घर के अंदर रहेंगे एंड हमें खाने पीने की भी ज़रूरत है, तो जो काजुको का भाई है वो बोलता है कि अब मैं बाहर जाऊँगा और खाने पीने का सामान लेके आऊँगा। काजुको और उसकी मॉम काफ़ी फोर्स करते हैं उसके छोटे भाई को कि वो बाहर ना जाए, बट वो जाता है एंड वो छतरी एक लेके जाता है एंड अपने बलून में वो छाता फंसा देता है, लेकिन छाता धीरे धीरे फट रहा होता है। लेकिन जो काजुको है वो अपनी मॉम को बोलते हैं कि उसके पास काफ़ी टाइम है वो वापस आ सकता है, बट अब 1 हफ्ता हो जाता है और लेकिन उसका भाई वापस नहीं लौटता है और यहाँ पे काजुको घर में अकेली होती है क्योंकि उसकी मॉम भी हार मान चुकी होती है एंड उसकी भी डेथ हो जाती है। एंड जो अब वो स्टोरी है वो प्रेजेंट टाइम में आ चुकी है जहाँ से वो शुरू हुई थी, जहाँ पे काजुको का विंडो नॉक हो रहा है एंड उसकी आवाज़ में उसे पुकारा जा रहा है एंड काजुको को पता भी है कि ये मेरा बलून है जो कि मुझे मारना चाहता है और मुझे बुला रहा है, इसलिए वो विंडो नहीं खोलती है। बट अचानक उसे उसके भाई की आवाज़ सुनाई देती है और वो बोलता है कि काजुको मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो, देखो मैं बच के आ गया हूँ। बट वो जैसे ही विंडो ओपन करती है उसे वहाँ पे काजुको का बलून दिखता है जिसमें कि काजुको का हेड लटका होता है छतरी के साथ एंड वो उसकी भी डेथ हो चुकी होती है एंड बगल में ही वो अपना बलून भी देखती है एंड उसके बाद उसका बलून भी काजुको के गले में फांसी लगा के उसे उड़ा के ले जाता है एंड यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। सो गाइस ये थी जुंजी ईतो कलेक्शन द बलून स्टोरी एंड ये आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना। एंड जुंजी ईतो कलेक्शन के बहुत सारी और क्रीपी एंड डार्क स्टोरीज़ हैं जो कि मैं ज़रूर फ्यूचर में लेके आऊँगा एंड ये पहला एपिसोड था एंड इस सीरीज़ के बहुत सारे अगले एपिसोड्स आने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो कि आपको पहले ही वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइस इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर बडी एंड बाय बाय।